वेलकम टू क्विक मैथ स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि दिया हुआ है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182। तो यहाँ पे दो नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अज्यूम कर लेंगे कि लेट फर्स्ट नंबर क्या है, x है। अगर सम हमारे पास 27 है तो पिछली वीडियो में मैंने समझाया था कि सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स हो जाएगा। और इन दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 182। तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाई 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लाना है। तो मतलब ये जो एक्स स्क्वायर है हमें ये पॉजिटिव चाहिए, तो इन दोनों टर्म्स को हम इक्वेशन के दूसरे साइड ले जाएंगे तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगी। तो ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 27x और यहाँ पे 182 पॉजिटिव था तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। ये हमें क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने के बाद हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट की हेल्प से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कि हमें दिया हुआ है कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 182 है। 1 मल्टीप्लाई बाई 182 हमें मिल जाएगा 182। 182 के हमें ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनको प्लस माइनस करने पे हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 27 आना चाहिए। तो उसमें से हमें एक फैक्टर मिलेगा 13 एंड 14। तो यहाँ पे अगर मैं -13 और -14 करती हूँ तो -13 -14 हमें मिलेगा 20 -27। और यहाँ पे -13 मल्टीप्लाई बाई -14 करेंगे तो हमें मिलेगा पॉजिटिव 182। तो इसे हम एज अ फैक्टर यूज़ करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये दो टर्म्स हमें, यहाँ पे चार टर्म्स दिख रहे हैं जिन्हें हम दो दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे x अगर हम कॉमन लेते हैं तो x माइनस 13 और यहाँ पे 14 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो -14 कॉमन लेने पे यहाँ पे जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब ये यहाँ पे कितने स्टूडेंट को समझ नहीं आता है कि अगर हमने यहाँ पे -14 लिया है तो यहाँ पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव में क्यों कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट एक कॉन्सेप्ट आप समझिए पहले कि अगर पॉजिटिव है जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस माइनस। तो अगर मैंने इसे माइनस माइनस लिख दिया है और यहाँ से एक माइनस मैं कॉमन लेती हूँ तो यहाँ एक माइनस तो बचेगा। तो ये कॉन्सेप्ट इसके पीछे अप्लाई होता है, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं। अब यहाँ पे हम कॉमन क्या ले सकते हैं कि x माइनस 13 जो कि दोनों टर्म्स में कॉमन है, और बचेगा क्या, x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x की यहाँ से हमें दो वैल्यू मिलेंगी जो कि होगी x माइनस 13 और x माइनस 14। तो x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 13। अभी हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो दो नंबर थे वो क्या हो जाएंगे, 13 एंड 14। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। मतलब हमें दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं जिनके स्क्वायर का सम क्या होगा, 365 होगा। यहाँ पे हम फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए हमें। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट को क्लियर होना चाहिए कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होते क्या है। मतलब कि जो एक के बाद एक नंबर्स आए, जैसे कि 2 हुआ तो उसके बाद क्या आ रहा है, 3, 3 के बाद 4। तो ये कैसे इंटीजर्स हो गए, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हो गए। तो मान लीजिए कि अगर कोई मैं नंबर x लेती हूँ
तो x का दूसरा कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। और अगर उसके आगे हमें देखना है तो x प्लस 2 हो जाएगा। मतलब कि अगर x ले रहे हैं तो x प्लस 1, उसके अंदर फर्दर 1 1 हमें ऐड करते जाना है। तो अगर फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हमारा x है तो यहाँ पे सेकेंड क्या आ जाएगा, सेकेंड नंबर जो हो जाएगा या इंटीजर्स जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा कि x प्लस 1 यहाँ पे हम ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या कंडीशन दी हुई है कि टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। मतलब कि ये फर्स्ट का स्क्वायर और यहाँ पे सेकेंड नंबर का स्क्वायर, वो किसके, उनका सम क्या है, 365 है। अब हम इन्हें फर्दर सॉल्व करेंगे कि एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें एक आइडेंटिटी पता है कि a प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम इसमें अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। तो यहाँ पे 1x स्क्वायर जो कि मिल के हो जाएंगे 2x स्क्वायर, और यहाँ पे 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर 2x प्लस 1 और 365 दूसरे साइड आएगा तो नेगेटिव, और यहाँ पे नेगेटिव 365 बन जाएगा, जिसे हम सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। अब इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे कॉमन लेने के बाद हमें मिलेगा 2। अगर हम कॉमन ले लेते तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पे 364 में से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 182 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और हमें जो स्टैंडर्ड इक्वेशन मिलेगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगेन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब फिर से हम इसे मिडल टर्म स्प्लिट की मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 182 का एक फैक्टर हमें ऑलरेडी मिला हुआ था, क्या, 13 एंड 14, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, बीच में x आना चाहिए। तो अगर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे पॉजिटिव, तो मतलब 14x में से अगर मैं 13x को माइनस कर दूँ तो मुझे 1x मिल जाएगा, और 14 मल्टीप्लाई बाई माइनस 13 जो कि हमें देगा -182। तो यहाँ पे अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे हम, तो x प्लस 14 और यहाँ पे -13, तो यहाँ पे x प्लस 14 इक्वल टू 0, और यहाँ पे x प्लस 14 को कॉमन लेने पे x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो हमें x की वैल्यू 13 मिलेगी और x की वैल्यू हमें मिलेगी -14। यहाँ पे हमें दिया हुआ था कि जो हमारे इंटीजर्स हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो x इक्वल टू -14 हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारा एक आंसर क्या होगा, अगर हम फर्स्ट इंटीज़र लेते हैं x इक्वल टू 13, तो हमारा सेकेंड इंटीज़र x प्लस 1 कितना हो जाएगा, 13 प्लस 1 जो कि हमारा होगा 14। तो यहाँ पे दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हमें क्या मिले हैं, 13 और 14। तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि हमें दिया हुआ है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब कि जो ट्राइंगल 90 डिग्री बनाता है, ये ट्राइंगल हो जाएगा हमारा। यहाँ पे बेस ये रहेगा, ये होगा हाइपोटेनियस, ये होगा परपेंडिकुलर, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो सबसे पहले हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि इसका बेस क्या है, क्योंकि एल्टीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड है, बेस के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि लेट द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल कितना हो जाएगा, x सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने बेस क्या अज्यूम कर लिया है, x सेंटीमीटर।
अब बेस की हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, एल्टीट्यूड। सो एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इज 7 लेस देन इट्स बेस, मतलब 7 जितना कम है उसके बेस से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x माइनस 7। अब हमें क्या दिया हुआ है कि इफ़ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, मतलब अगर हाइपोटेनियस कितना है, 13 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हाइपोटेनियस हमें क्या दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। फाइंड दी अदर टू साइड्स, मतलब अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और x की हेल्प से हम दोनों साइड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे एल्टीट्यूड है, बेस है, परपेंडिकुलर है। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात आती है, मतलब हम कहाँ हमारा दिमाग जाना चाहिए, डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम पे। कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। तो यहाँ पे बेस क्या है, एक्स स्क्वायर है हमारे पास, परपेंडिकुलर या फिर एल्टीट्यूड हम बोले तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, x माइनस 7 स्क्वायर दिया हुआ है, और हाइपोटेनियस मतलब 13 का स्क्वायर। तो यहाँ पे x का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें x स्क्वायर ही मिलेगा, और यहाँ पे x माइनस 7 का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और यहाँ पे 13 का स्क्वायर मतलब 169 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये 49 माइनस 169 करने पे हमें मिलेगा 120 माइनस 120। यहाँ हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, और 2 इधर जाएगा इक्वल के दूसरे साइड, तो यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गया। अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब हम इसे किस मेथड से सॉल्व करेंगे, अगेन विद द मिडल टर्म स्प्लिट की मेथड से। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस 60, मतलब हमें प्रोडक्ट क्या मिल गया, माइनस 60 मिल गया, बीच में है माइनस 7। अब इसे हमें फिर से सॉल्व करना है, तो अब फिर एक बार वही हमारी फैक्टर वाली मेथड। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 60, 2 मल्टीप्लाई बाई 30, 3 में क्या मल्टीप्लाई करने पे 60 मिलेगा, तो वो हो गया 20, 4 मल्टीप्लाई बाई 15, और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई 12। आगे हम और सॉल्व 6 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो हमें 60 मिलेगा। तो इस तरीके से हम सारे फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे 1 में प्लस माइनस करने पे 7 पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हम चेक करते जाएंगे कि किस में पॉसिबल है। यहाँ पे 6 और 10 के साथ भी पॉसिबल नहीं, तो 5 और 12 के साथ चेक करते। 5 मल्टीप्लाई बाई अगर हम 12 करें तो हमें 60 मिलेगा, और यहाँ पे 12 माइनस 12 प्लस 7 अगर हम प्लस 5 अगर हम करें तो हमें माइनस 7 मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0, और फिर कॉमन लेने पे x माइनस 12, और यहाँ पे कॉमन अगर हम लेंगे तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x माइनस जो 12 है कॉमन लेने पे हमें मिलेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू मिलेगी, x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू माइनस 5। ये कैसे वैल्यू हमें मिली है इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ बीच में एक और लाइन है जो कि होता है कि ये जो x माइनस 12 है इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 12 आती है वैल्यू, और यहाँ पे माइनस 5 आती है। अगर आप चाहें तो ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या तो आप पूरा स्टेप शो करके भी लिख सकते हैं। अब x क्या था, हमारा बेस था, और यहाँ पे बेस की दो वैल्यू हमें मिल रही है, एक 12 और एक माइनस 5 मिल रहे हैं। तो बेस तो कभी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे x की दूसरी वैल्यू क्या बची कि x इक्वल टू 12 बचा। तो अगर हम
x की वैल्यू 12, मतलब कि हमारा बेस अगर 12 है तो हमारा एल्टीट्यूड क्या आ जाएगा 12 माइनस 7, क्योंकि यहाँ पे था x माइनस 7 हमारा एल्टीट्यूड था, तो यहाँ पे 12 माइनस 7 जो कि हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो जब हमारा बेस 12 सेंटीमीटर था, एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर था और यहाँ पे हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और यहाँ पे x की हमें दो वैल्यू क्या मिलेगी 12 एंड 5, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसमें ही 6th क्वेश्चन दिया हुआ है कि a cottage industry produce a certain number of the quadratic article in a day। अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल इन अ डे प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसे हम क्या अज्यूम कर लेंगे कि लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे इज इक्वल्स टू x, कि जो भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन में उसे हमने क्या अज्यूम कर लिया x अज्यूम कर लिया। It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice a number of article produced on that day। मतलब कि cost of each article कितना था, यहाँ पे cost of each article हमें कितना दिया हुआ है that it was 3 more than, मतलब 3 ज़्यादा है, more पॉजिटिव को इंडिकेट करेगा, 3 more than twice, twice मतलब 2, twice a number of article produced on that day, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन डेट डे जो कि हमने लिया हुआ है x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x, मतलब कि 3 + 2x, ये हमें फॉर्म करना रहेगा इक्वेशन। अब आगे क्या दिया हुआ है, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन डेट डे वॉज 90 रुपीज़। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 90 रुपीज़, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट का मतलब क्या हो जाएगा नंबर ऑफ आर्टिकल, ये किसके इक्वल हो जाएगा कि नंबर ऑफ आर्टिकल इन अ डे प्रोड्यूस्ड इन अ डे मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे रुपीज़ 90 इक्वल टू x 3 + 2x, यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाय 3 3x प्लस x मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर इक्वल टू 90। अब यहाँ पे अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा हमें 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब कुछ कॉमन तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो 3 में से हमें कॉमन नहीं मिलेगा। तो आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 90 जो कि हमें मिलेगा 180 जितना, और यहाँ माइनस था तो -180। अब इसके हम फैक्टर्स फाइंड करते जाएंगे, तो जिसमें से हमें एक फैक्टर क्या मिलेगा कि 12 और 15। आप सारे फैक्टर्स फाइंड करिएगा और देखिएगा कि वो सारे फैक्टर्स हमने क्यों कंसिडर नहीं किए, हमने डायरेक्ट 12 और 15 को ही क्यों कंसिडर किया हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा कि 2x स्क्वायर और यहाँ पे 12 और 15, मतलब अगर हम माइनस करें इसमें से तो मुझे 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। आगे 2x स्क्वायर, यहाँ पे कुछ कॉमन हम ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम x कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2x स्क्वायर प्लस 15 है, ये दोनों एक दूसरे के फैक्टर्स में मल्टीपल्स नहीं होते। तो x अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 2x प्लस 15 बचेगा और यहाँ पे माइनस है, तो -12x माइनस 90 इक्वल टू 0, मतलब कि यहाँ पे अगर हम 6 कॉमन ले लें
-6 कॉमन लेते तो यहाँ पे बचेगा 2x, क्योंकि हमें यहाँ जो टर्म आता है इसके सेम बनाना है तो उस हिसाब से हम कॉमन लेंगे। यहाँ 12 है, अगर मैं 6 कॉमन ले लेती हूँ यहाँ पे 2x बच जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा +15 = 0। अब यहाँ पे हम और क्या कॉमन ले सकते हैं कि 2x + 15 x - 6 = 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x + 15 = 0 और यहाँ पे x - 6 = 0। तो x की दो वैल्यू x = -15/2 और x की एक वैल्यू 6। तो ये नेगेटिव वैल्यू, तो क्योंकि नेगेटिव प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते, नेगेटिव कॉस्ट नहीं ले सकते, तो x की इस वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करेंगे। x की दूसरी वैल्यू हमें क्या मिली है 6 मिली है। तो यहाँ पे अगर हम x = 6 मतलब कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे = 6 होते हैं, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा 3 + 2x, मतलब 3 + 2 और यहाँ पे 6, तो 3 + 12 जो कि हो जाएगा हमारा 15। तो हमारी x की एक वैल्यू क्या आई है, हमारी x की एक वैल्यू आई है 6 और सेकेंड वैल्यू है 15। आई होप स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए हों। थैंक यू।